हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बना है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल बना है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियों का एक खास क्षेत्र में सीमित की है। श्रेष्ठ चिंतक की एक निशानी होती है कि उसमें काम करने की या काम न करने की जो परिणामों की है एक सटीक भविष्यवाणी करने की उसमें काबिलियत होती है। किसी काम के परिणामों के कारण ही हमें पता चलता है कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि ये अगर ये होता है तो हमें ये फायदा होगा, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो परिणामों की भविष्यवाणी करने की काबिलियत हमें होनी चाहिए। हमें अपने काम को परिणामों को देखना चाहिए कि ये करने के बाद हमें इसका यह रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये हमें देख लेना चाहिए। और जिसके पास परिणामों का रिजल्ट होता है वही अपना अगला मेंढक तैयार कर सकता है। मतलब हमारे पास अगर परिणाम होगा तभी हम आगे काम कर सकते हैं। जैसे हमें पता चलता है ये करने पर ये हो जाता है, अगर हमें ये पता हुआ ये हो गया उसके बाद क्या करना है। अगर हमारे पास आगे काम है तो हम कभी फ्री नहीं रहते, हम कभी टाल मटोल कोई काम में नहीं करते, आलस्य में नहीं होगा। तो परिणामों की सटीक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड ने अपने 50 साल के शोध में यह पता किया कि अमेरिका में सामाजिक और आर्थिक जो तरक्की हुई है उसका मेन कारण है दीर्घकालीन नजरिया, कि वो एक छोटे छोटे काम का नजरिया उनके परिणामों पर फोकस होता है उनका। तो ये है जो अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक जो है एक उन्होंने तरक्की की है, उसका डॉक्टर एडवर्ड ने 50 साल के शोध में पता किया कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि दीर्घकालीन जो उसका नजरिया है अमेरिका के लोगों का वो परिणामों पर फोकस होता है। दीर्घकालीन नजरिया जो आपकी सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना कोई भी नहीं है, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, पैसा हो, बुद्धि हो, जाति, धर्म, कुछ भी या कोई किसी भी अन्य प्रकार का तत्व हो। जो आपका दीर्घकालीन नजरिया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको दीर्घकालीन नजरिए की सख्त आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन नजरिया आपकी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग दीर्घकालीन नजरिया रखते हैं वो समय का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब क्योंकि जो वे लोग अपने कैरियर और अपने सफलता के बारे में इतने दृढ़ निश्चय लेते हैं जो कि एक दीर्घकालीन नजरिया रखने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता। तो दीर्घकालीन नजरिया लेने वाले व्यक्ति अपना एक सटीक निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं, चाहे वो समय का हो या चाहे अपने करियर का हो या जिंदगी का हो। दीर्घकालीन नजरिया है, अगर लंबे समय का जो नजरिया है वो हमें छोटे छोटे कामों को हमें जो निर्णय लेने होते हैं उसमें हमारी सहायता करता है। जैसे कि जो लोग अगर आगे की सोचते हैं वो छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए एक सेकंड का भी समय नहीं लगाते, वो बहुत आसानी से उनके माइंड में वो डिसीजन लेने की पावर इतनी तेज हो जाती है कि एक सेकंड में अपना निर्णय ले सकते हैं। तो अगर हमें लंबे सोचते हैं तो जो भी लोग दोस्तों सफल लोग हैं वो 5, 10 या 20 साल आगे की सोचते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं जो 20 साल बाद चाहते हैं वो उससे मेल खा रहा है नहीं खा रहा। अगर आज हम जो कर रहे हैं और अब 20 साल बाद चाहते हैं अगर वो उससे मेल नहीं खा रहा तो वो चेंज कर देना चाहिए। तो जो लोग आगे की सोचते हैं, परिणाम के बारे में सोचते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमें इंग्लिश का पेपर क्रैक करना है तो हम उसी के अनुसार तो नहीं पढ़ रहे या पढ़ रहे हैं, ये हम उसी समय सोच ले जिस टाइम हम काम कर रहे हैं। तो हमें परिणाम पे हमें नजर होना चाहिए कि हमें 80% नंबर चाहिए, 90% नंबर चाहिए, तो हम क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। 90% पढ़ने के लिए हमें 2 घंटा पढ़ना है, 80% अगर नंबर चाहिए तो हमें 1 घंटा काफी है। तो अगर हमें 80% चाहिए तो हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर 90% चाहिए तो हमें फिलहाल 2 घंटा पढ़ना होगा। तो जो परिणाम का नजरिया है वो हमारे अभी जो हम काम कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट संपर्क होता है उससे। तो इसी कारण वो अगर हम परिणाम को देखकर काम करते हैं तो हम जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस परिणाम को पाने के लिए हमें आज के समय क्या करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें आगे सोच लेना चाहिए कि ये जो हम चाहते हैं, अगर हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके अनुसार हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसके अनुसार तैयारी नहीं कर रहे हैं और हम तैयारी करने में भी जुटे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमें या तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या फिर हमें अपने परिणाम बदल लेने चाहिए। तो परिणाम सोचना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमें काम बदल लेना चाहिए। तो परिणामों के बारे में सोचना मतलब आगे के बारे में सोचना हमारे वर्तमान पे भी पूरा असर डालता है। कई बार ये होता है कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसे चिंता वाली बात नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उसका भविष्य में देखना है कि आगे जाके उसका क्या होगा। तो इसी कारण परिणाम की
के बारे में सोचना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए वो बात एक अलग है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये हम जो कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्तमान में काम कर सकते। और हमारे इरादे जितने स्पष्ट हो गए, हमें पता होगा कि इस पल हमें क्या करना है। जितने इरादे हमारे स्पष्ट हो गए, उसी समय हमें पता होगा कि हमें इस पल हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो हमें डिसीजन लेने की पावर हमारी ऑटोमेटिक बढ़ गई है कि हमें परिणाम के अनुसार पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर हम समय पर आते हैं, सुबह समय पे आना, अपने काम के बारे में सीखना, अपने काम को पूरी तरह लगन से करना, तो ये निशानी है कि हमारे इससे प्रमोशन होने के हमारे चांसेस 100% है। हमें पता है प्रमोशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें परिणाम पर जाते हैं। परिणाम क्या है? प्रमोशन लेना हमारा परिणाम है। तो प्रमोशन के लिए हमें पता है काम क्या करना होगा, टाइम पे ऑफिस में आना होगा, टाइम पे काम करना होगा, अपने काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना होगा। और इसके विपरीत क्या है? लास्ट टाइम पे आते हैं, सुबह लेट आते हैं, डेली 10 मिनट 5 मिनट जितने भी लेट होता है, अगर हम लेट आते हैं, दोस्तों के साथ कॉफी पीते हैं, अखबार पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो इससे पता है हमें प्रमोशन के चांस नहीं है। तो हम जैसे हम दोस्तों के साथ गप्पे लगाने लग जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम इससे परिणाम क्या होगा। इससे परिणाम का पता लगने से हमारी गतिविधि बदल सकती है। अगर हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और हमें परिणाम के बारे में एकदम से पता चले कि इसका परिणाम हमारा प्रमोशन नहीं है, डिमोशन है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये काम हमें नहीं करना चाहिए। इसी कारण आगे की सोच से हमारा वर्तमान पर इफेक्ट डालती है। तो परिणामों पर फोकस रखें, अपने काम पे से ज्यादा परिणाम पर, जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है उसको ध्यान में रखें। इसी कारण हम जो हमारे टाल मटोल करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। हमें टाल मटोल करना हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत ही खराब चीज है। अगर कोई काम या गतिविधि के परिणाम बहुत ही सकारात्मक है तो उसे फौरन शुरू कर देना चाहिए। तो इसे हमें परिणाम सकारात्मक है तभी शुरू कर देना चाहिए। और किसी काम के परिणाम अगर उसे न करने से बहुत ही नकारात्मक है तो भी हमें शुरू कर देना चाहिए। तो ये दो पहलू होते हैं काम करने के, पूरी लाइफ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी काम को कर बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं किसी काम के करने से, उसे फौरन शुरू कर देना चाहिए बिना सोचे समझे। और किसी काम को न करने से अगर नकारात्मक जो रिजल्ट आ रहे हैं अगर वो है तो भी हमें काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। तो ये सिर्फ दो पहलू होते हैं। इसे काम से करने से हमें ये फायदा होगा तो उसे काम को शुरू कर देना चाहिए। और ये काम अगर ना शुरू किए तो हमें इतना नुकसान होगा तो उस काम को भी शुरू कर देना चाहिए। खुद को एकाग्र और प्रगतिशील बनाएं और केवल वही काम शुरू करें जिससे आपको या आपकी कंपनी को या किसी भी को अगर फायदा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, भविष्य में आपको बहुत फायदा हो, बहुत फर्क पड़ेगा, तो वही काम हम शुरू करें। और अदरवाइज काम को है छोड़ दें। सबसे पहले हमें वह काम शुरू करना चाहिए जिससे आपको या आपके परिवार को या आपके चाहने वालों को या किसी को भी फायदा होगा, वह काम सबसे पहले शुरू करें। समय तो वैसे भी निकल जाना है, अब हमें तय ये करना है कि एक हफ्ते में या एक महीने में हमारे कामों का कितना परिणाम रिजल्ट होगा। अगर हमें अच्छे परिणाम अगर हम एक महीने में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो हमें आज ही जो काम करना होगा, और वह काम तभी हो सकता है जब हम परिणामों पे नजर रखेंगे। जैसे हम जो कर रहे हैं और हम 2 महीने में क्या चाहते हैं, हम आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसको हमें परिणाम के बारे में हमें फोकस करना है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये चाहते हैं। तो परिणाम पर कोई भी काम करते समय परिणाम पर फोकस अवश्य रखें। अपने विकल्प, अपने निर्णय और अपने व्यवहार के परिणामों के बारे में सोचना ही अपनी निजी जिंदगी का सबसे प्राथमिकता काम यही है कि हम जो व्यवहार है हमारा, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने विकल्प लिए हैं, जो हमने निर्णय लिए हैं, उसके परिणाम के बारे में सोचना ही हमारा सबसे अहम काम, अपनी जिंदगी का अहम काम यही है। बाध्यकारी कार्य कुशलता के नियम का पालन करें। फोर्स्ड एफिशिएंसी का नियम है, उसका पालन करें। बाध्यकारी कार्य कुशलता का नियम कहता है कि हमारे पास सभी काम को करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन अपने काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। मतलब ये है कि हम एक तालाब के सारे मेंढक नहीं खा सकते, लेकिन हम उस तालाब का सबसे बदसूरत मेंढक खा सकते हैं। और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कम से कम उस समय ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम हमें करना सबसे पहले चाहिए। जैसे सभी काम हम एक समय में नहीं कर सकते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमारे पास समय होता है। तो अगर हम कोई काम हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए हम रात भर जागे हैं, सुबह से लेकर रात भर जागे हैं, क्योंकि हम वो काम ऑफिस टाइम में पूरा नहीं कर सके, तो हमें बहुत
हमारे मन में ये होगा कि अगले दिन अगर हमें कोई को काम करना है तो 5 बजे तक वो चीज़ हम खत्म कर सकें, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑफिस के टाइम से ज़्यादा किसी को रहना ऑफिस में अच्छा नहीं लगता, तो सभी चाहते हैं कि 5 बजे से पहले काम खत्म हो जाए, ऑफिस के टाइम में ये काम खत्म हो जाए। तो ऑफिस के टाइम में हमें काम खत्म करना है तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम है उसको हमें निपटाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम बच जाता जो महत्वपूर्ण नहीं है तो हम कल भी कर सकते हैं। आज के बिजनेस युग में लोग 100% नहीं, मैनेजर खास तौर पर मैनेजर एग्जीक्यूटिव 110 से 130% अपनी क्षमता का काम कर रहे हैं। और एक शोध के अनुसार पता चला है कि एक एग्जीक्यूटिव के पास घर और ऑफिस में टोटल 300 से 400 घंटे के काम पेंडिंग पड़े हैं। तो इतने काम जो है पेंडिंग पड़े, 300 से 400 घंटे काम जो है पेंडिंग पड़े हैं। तो इससे क्या है, हमें सभी पेंडिंग काम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको करते रहना चाहिए और उसको एक निश्चित समय में पूरा करना चाहिए। सभी काम हम एक समय में नहीं कर सकते, सभी कामों के हम फिर बताना चाहते हैं, सभी काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन एक काम को करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। डेडलाइन एक बहाना है। कई लोग कहते हैं कि हम डेडलाइन के दबाव में बहुत तेजी से काम करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से एक शोध के अनुसार, वर्षों के शोध के अनुसार पता चला है कि ये सरासर झूठ है। अगर कोई काम आपको दिया जाए, 20 मिनट का काम दे दिया जाए, आपको 10 मिनट में करने के लिए आपको डेडलाइन दे दी जाए, तो क्या आप उसे 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो जैसे हमें डेडलाइन के अनुसार हम काम करते हैं, अगर डेडलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो क्या होता है, हम हड़बड़ी में उस काम को गलत कर देते हैं, या उसका आखिरी मिनट में हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस समय काम गलत हो जाता है। तो उसमें आर्थिक रूप से हम अगर काम गलत हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर हम 1 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पे मिनिमम काम कर रहे हैं और आखिरी समय में वो गलत हो जाता है तो हमें टोटल नुकसान होता है उसका, तो आर्थिक नुकसान भी होता है और उसे दोबारा पूरा करने के लिए हमें उतना ही समय फिर चाहिए, तो इसका नुकसान भी होता है। तो इसका एक आसान तरीका है, तो हम किसी काम की पहले योजना बनाएं, उस काम को करने में तरीके में हमें पता लगाएं कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है, और उसके अनुसार ही उस जितना टाइम आपके निकल के आया उससे 20% ज़्यादा टाइम की डेडलाइन बनाए, तो और उस काम को पूरा करने का स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि अगर 20 मिनट का काम हमें योजना के अनुसार 20 मिनट का काम आया है तो हम उसे 20 मिनट में ही पूरा करने की डेडलाइन बना लें। इससे क्या होता है, हमारे जो हम हड़बड़ी में काम करते हैं और पूरा काम गलत हो जाता है, तो उसके लिए डबल समय लग जाता है। या ये तरीका है। दूसरा तरीका जो बताया गया है उसमें है कि अगर हमारे पास 20 मिनट की डेडलाइन है, अगर हमारे पास 30 मिनट की डेडलाइन है, तो उसे पहले पूरा करने का खेल खेले। जैसे आपको किसी काम के लिए 30 मिनट है तो आप उसे 25 मिनट में पूरा करने की, आपके ये सोचिए कि आपके पास 25 मिनट है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, तो आपका काम सटीक और एक पूरी अच्छी तरह से होगा और निश्चित समय में भी होगा। अधिकतम उत्पादकता के 3 सवाल। अगर हमें अधिक हमारा उत्पादन बढ़ाना है, अगर किसी काम को करने की हमें सक्सेस हमें लानी है, तो सबसे पहले 3 सवाल करने चाहिए। पहला सवाल है, वह कौन सा काम है जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण, जिसका मूल्य सबसे अधिक है, कौन सा मूल्यवान काम जो है हमें अभी करना चाहिए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि वह कौन सा काम है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई काम सिर्फ आप ही कर सकते हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपनी में हो तो जो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि उसे कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो पहला सवाल है, हमें सबसे मूल्यवान काम कौन सा है उसे ढूंढना चाहिए। दूसरा सवाल, ऐसे काम को ढूंढना चाहिए जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हो। और तीसरा सवाल है, इस पल अभी हाल ही में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो ये 3 सवाल पूछकर ही कोई काम आप स्टार्ट करें। तो अभी से आप जो काम कर रहे हैं तो अब 3 सवाल पूछे कि अभी के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, ऐसा काम कौन सा है जो आप सिर्फ आप कर सकते हैं, इससे आपका फायदा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस वक्त कौन सा है। गेटे के अद्भुत शब्द है जो हमें याद रखने चाहिए। दिमाग की अंगीठी जुटने से ही जलती है, काम को शुरू कर दें, काम पूरा हो जाए।